पाकिस्तान में वीपीएन रजिस्ट्रेशन के लिए नया तरीका मुतारिफ। पाकिस्तान टेली कम्युनिकेशन अथॉरिटी ने वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क यानी वीपीएन की रजिस्ट्रेशन के लिए नया तरीका मुतारिफ करा दिया। पाकिस्तान में सुस्त इंटरनेट सर्विसेज से तंग इंटरनेट सार्फिन की जानिब से 10 नवंबर को वीपीएन तक रसाई में मुश्किलात की शिकायत सामने आई थी। अक्सर सार्फिन को वीपीएन कनेक्ट करने में ही दुश्वारी का सामना करना पड़ा। मुतादिद एक्स सार्फिन ने इस पर अपनी तशवीश का इजहार करते हुए लिखा था कि वीपीएन की रफ्तार को कम किया जा रहा है और इसकी रसाई को महदूद किया जा रहा है। इस दौरान मीडिया पर ये खबरें भी सामने आई कि पीटीए ने इंटरनेट पर दस्तयाब मुफ्त वीपीएन सर्विसेज खत्म करते हुए सार्फिन के लिए वीपीएन के इस्तेमाल के लिए रजिस्ट्रेशन को लाजमी करार दे दिया है। अब एक और खबर ये सामने आई है कि पीटीए की तरफ से वीपीएन के रजिस्ट्रेशन के लिए नया तरीका जरूर मुतारिफ करा दिया गया है। पीटीए ने गैर रजिस्टर्ड वीपीएन की रजिस्ट्रेशन के मामले पर स्टेक होल्डर्स के साथ मुशावरती इजलास किया, जिसमें वजारत आईटी, पीएसईबी और पाकिस्तान आईटी एसोसिएशन के नुमाइंदगान शरीक हुए। इजलास में पीटीए की जानिब से वीपीएन के रजिस्ट्रेशन के हवाले से एक नया तरीका मुतारिफ कराया गया, जिसके तहत सार्फिन अब वीपीएन एक नए ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के जरिए रजिस्टर्ड करा सकते हैं। पीटीए के मुताबिक वीपीएन ipregistration.pta.gov.pk पर रजिस्टर्ड किए जा सकते हैं। दूसरी जानिब मुशावरती इजलास में शुरका ने महफूज राब्तों के लिए वीपीएन की अहमियत को तस्लीम किया, जबकि इस दौरान गैर कानूनी सरगर्मियों में वीपीएन के मुमकिन गलत इस्तेमाल के खदशात का भी जायजा लिया गया। पीटीए के एलामिये के मुताबिक रजिस्ट्रेशन फ्रेमवर्क आईटी कंपनियों, फ्रीलांसर्स और दीगर स्टेक होल्डर्स के लिए बिला तातुल इंटरनेट तक रसाई मुमकिन बनाने का अमल है, जबकि वीपीएन के रजिस्ट्रेशन के लिए कंपनियों और फ्रीलांसर्स की हौसला अफजाई की जाएगी। वीपीएन क्या है? वीपीएन वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क का मुखफ़फ़ है और ये एक ऐसे नेटवर्क का नाम है जो सार्फिन को पोशीदा तौर पर ब्राउजिंग की इजाजत देता है। ऐसे तमाम ममालिक जहां पर इंटरनेट सार्फिन की सोशल मीडिया साइट्स तक रसाई मुमकिन नहीं होती, वहां पर वीपीएन की मदद से सार्फिन अपना मकाम तब्दील करके उन सोशल मीडिया साइट्स को इस्तेमाल कर सकते हैं।